जो आप सीख रहे हैं आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप सीख क्या रहे हैं। हालांकि ये एक बहुत कॉमन फील्ड है, फिर भी इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन बेइंतहा है। बहुत सारी जगहों पे आपको क्लियरली बताया नहीं जाता कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर सिद्दीकी है और मैं सरसी स्टूडेंट सर्कल में ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं लास्ट 6 ईयर्स से ग्राफिक डिज़ाइन की इंडस्ट्री में हूँ और आज हम देखेंगे अगले 5 मिनट में कि आप कैसे एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनको फील्ड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बट वो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए 4 मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से सबसे पहले है व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जो आप सीख रहे हैं आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप सीख क्या रहे हैं। हालांकि ये एक बहुत कॉमन फील्ड है, फिर भी इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन बेइंतहा है। बहुत सारी जगहों पे आपको क्लियरली बताया नहीं जाता कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो इमेजेस, टेक्स्ट और लेआउट के थ्रू अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने को हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। इसकी हम मिसाल देखें रियल वर्ल्ड में तो हमारे पास पैकेजिंग, लोगो डिज़ाइन, ब्रांडिंग, ये सब मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइन में इंक्लूड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रांड का मैसेज अपने उस डिज़ाइन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है एसेंशियल स्किल्स। एक ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए। उनमें से सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ होंगे। आपको डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो तो उसको बनाने के लिए भी तो एक तरीका चाहिए ना। तो उसके लिए हमारे पास बेसिक सॉफ्टवेयर है जिनके बारे में सबने सुना हुआ होता है। फ़ोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, फिग्मा है, बट उसके अलावा कुछ और उसके अल्टरनेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि कैनवा हो गया या कोरल ड्रॉ हो गया। तो आपको उन पे सबसे पहले अपना हाथ सेट करना होता है। इसके बाद हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जैसे कि मेरे पास लेआउट हो गया, टाइपोग्राफी हो गया या विजुअल हायरार्की हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सही है। जब इसके बाद हम आते हैं क्रिएटिविटी पे। क्रिएटिविटी आपके अंदर एक बिल्ट इन स्किल नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो कि आप प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर सकते हैं। सही। आपको कम्युनिकेट डिज़ाइन करने के लिए क्रिएटिविटी की बहुत नीड होती है, जो कि हम कुछ प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने अंदर ये एबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं। लास्टली होता है कम्युनिकेशन। आप जब तक अपनी डिज़ाइन ब्रीफ सामने वाले को अच्छे से नहीं समझा सकोगे तो आपका डिज़ाइन सेल कभी भी नहीं करेगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है हाउ टू लर्न करने के बेसिकली 2 मेन मेथड्स हैं। एक तो सेल्फ लर्निंग, यानी आप ऑनलाइन फ्री कोर्सेज जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे सीख सकते हैं, या फिर दूसरा हमारे पास मेथड होता है फॉर्मल एजुकेशन, यानी आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में कोर्सेज कर लें। दोनों मेथड वर्क करते हैं, बट सबसे उसमें बड़ा फैक्टर होता है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप फॉर्मल एजुकेशन में जाएं या इनफॉर्मल एजुकेशन में जाएं, आप नहीं सीख पाएंगे। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी, यानी लगे रहना। आप ये सारी चीज़ें जब ही कवर कर पाओगे जब आप उसको इस स्किल को सही से टाइम और अटेंशन दोगे। अगर आप इसको ये समझ लोगे कि ग्राफिक डिज़ाइन एक बहुत इजी फील्ड है जो कि मैं कुछ टाइम में ही कवर करके डॉलर्स में कमा सकता हूँ, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो कंसिस्टेंसी से सालों लगते हैं, मेहनत लगती है, बट फिर उसका फल भी आपको ज़रूर मिलता है। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड और मशवरे चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं तो सरसी स्टूडेंट सर्कल के साथ हमारे सोशल मीडिया, यूट्यूब पे जुड़े रहें और हमारे सेंटर भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको इन पर्सन भी काउंसिल करें। शुक्रिया।